Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to learn reading and translation of unit number 9. The name of the unit is Space and Satellites. Book page number 127. Another big achievement of NASA is the establishment of International Space Station ISS. एक और जो बड़ी अचीवमेंट या कामयाबी है नासा की वो ये है कि उसने कायम किया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS। दिस वाज अ जॉइंट प्रोजेक्ट। ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है, मतलब ये कि किसी एक का अलग नहीं है, बल्कि इसमें एक से ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं वो शामिल हैं विद द कोलैबोरेशन ताउन से आप स्पेस सेंटर्स ऑफ रशिया, रूस के, जापान, कनाडा और यूरोप के। मतलब ये कि जो ये प्रोजेक्ट है ये इसमें कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हैं, इसमें रशिया है, जापान है, कनाडा और यूरोप है। इन सब की कोलैबोरेशन से ये प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया है। इट्स साइज़ इज़ ग्रेटर देन अ फुटबॉल ग्राउंड। इसका जो साइज़ है इस स्पेस स्टेशन का वो फुटबॉल ग्राउंड से बड़ा है। It has been orbiting the Earth at a height of 400 किलोमीटर for the last 20 year। कि पिछले 20 सालों से ये ज़मीन के आसपास चक्कर लगा रहा है और इसकी जो बुलंदी है ज़मीन से, इसकी जो हाइट है वो है 400 किलोमीटर। It completes its one revolution around the Earth in 90 minutes। के 90 मिनट्स में ज़मीन के गिर्द अपना वन रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट करता है। द साइंटिस्ट फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट दिस स्पेस स्टेशन एंड मैनी ऑफ देम स्टे इन इट फॉर सेवरल मंथ्स। कि दुनिया भर से जो साइंसदान हैं उन्होंने इसका विज़िट किया हुआ है या वो इस स्पेस स्टेशन में गए हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने कई महीने इसमें गुजारे हैं। स्पेस शटल्स आर यूज्ड टू कम्यूट फ्राम दिस स्टेशन। के इसमें कम्यूट के लिए स्पेस शटल्स इस्तेमाल की गई हैं। मोर देन 250 साइंटिस्ट हैव बेनिफिटेड फॉर देयर रिसर्च वर्क इन दिस स्पेसिफिक एंड ग्रेविटी फ्री इन्वायरमेंट। कि तकरीबन 250 से ज़्यादा साइंसदान ऐसे हैं जिन्होंने इससे फ़ायदा उठाया है अपने रिसर्च वर्क के लिए, क्योंकि ये जो है ये स्पेसिफ़िक है, मखसूस है और ये ग्रेविटी फ्री है। मतलब इसमें कशिश शकल नहीं है जो इसके अंदर माहौल है उसमें। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में देखें, सोवियत यूनियन सेंट स्पुतनिक 2 in space on 3rd November 1957 that carried first living thing a dog named Laika। मतलब ये कि जो सोवियत यूनियन है उसने अपनी जो स्पेस में जो है अपनी स्पुतनिक 2 भेजी है, और वो कब 3 नवंबर 1957 में, जो कि पहली दफ़ा किसी लिविंग थिंग को, जानदार चीज़ को लेके गई है। और वो जानदार चीज़ क्या है? एक डॉग है जिसका नाम लेइका है। सैटेलाइट्स एन ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड अ वेरी बिग ह्यूमनली बॉडी ड्यू टू इट्स ग्रेविटी इज़ कॉल्ड अ सैटेलाइट। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि हरकत करता है अराउंड आस पास, अ वेरी बिग बहुत बड़ी, ह्यूमनली बॉडी जैसा कि हमने पढ़ा कि एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है स्पेस में। तो वो किस लिए हरकत करता है उसके आसपास? उसकी ग्रेविटी की वजह से, उसके कशिश शकल की वजह से उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। चाँद जो है वो सूरज के गिर्द रिवॉल्व करता है या गर्दिश करता है। इट इज़ आ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। और ये ज़मीन का जो है वो कुदरती सैटेलाइट है। द मून्स एंड द अदर प्लैनेट्स। चाँद और जो दूसरे सैयारों पर हैं उनके बारे में, द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ज़मीन का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो सिर्फ़ और सिर्फ चाँद है। लाइकवाइज सम अदर प्लैनेट्स हैव देयर मून्स। इसी तरह से कुछ दूसरे प्लैनेट्स हैं जिनके अपने चाँद हैं। जैसे यहाँ पे मार्स के 2 मून्स हैं, जुपिटर के 79 मून्स हैं, सैटर्न के 82 मून्स हैं, यूरेनस के 27 हैं और नेपच्यून के 14 मून्स हैं।
आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, द spaceships which are made by humans to revolve around the earth are called artificial satellites। कि वो स्पेसशिप जो कि इंसान की बनाई हुई हैं और वो रिवॉल्व करती हैं या गर्दिश करती हैं ज़मीन के गिर्द, उनको हम मसनूई सैटेलाइट्स कहते हैं। दीज आर सेंट इनटू स्पेस बाय अ रॉकेट, और इनको खला में भेजा जाता है रॉकेट की मदद से। एंड आर गिवन अ राइट स्पीड फॉर देयर हाइट, और उनको दी जाती है एक दुरुस्त जो रफ्तार है उनकी हाइट के हिसाब से। द हायर द सेटेलाइट, जितनी सेटेलाइट हायर होगी या ऊंची होगी, द स्लोअर इज़ इट्स स्पीड, इतनी ही उसकी जो रफ्तार है वो कम होगी। एंड लॉन्गर इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स वन ऑर्बिट, और उसका टाइम इतना ही ज़्यादा रिक्वायर उसको चाहिए होगा उसको अपने जो है वो गिर्द एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए। इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस, अहमियत क्या है। कैन यू टेल व्हाट बेनिफिट्स वी गेट फ्राम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, के क्या आप बता सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं उनसे हमें क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। रेडियो, टेलीविज़न, ट्रांसमिशन एंड इंफॉर्मेशन बाय इंटरनेट रीच इन ईच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट की मदद से रेडियो, टेलीविज़न की जो ट्रांसमिशन है और जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, मालूमात मिलती है इंटरनेट की पूरी दुनिया से, वो इन्हीं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की वजह से है। वी कैन मेक कॉन्टैक्ट एट फार ऑफ प्लेसेस बाय टेलीफोन, हम बहुत दूर दराज के इलाकों से भी राब्ते में रह सकते हैं टेलीफ़ोन के ज़रिए। वी कैन डायरेक्टली लोकेट आवर पोजीशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, हम दुनिया में कहीं पे भी अपनी जो लोकेशन है वो बराह रास्त पता कर सकते हैं। वी कैन नो अबाउट चेंजेस ऑफ वेदर मच अर्लियर, हम टाइम से पहले या बहुत जल्दी या पहले हम मौसम की सूरत हाल जान सकते हैं। दिस हेल्प अस टू डील विद फ्लड, स्टॉर्म्स, फॉरेस्ट फायर्स एंड अदर डिज़ास्टर्स इफ़ेक्टिवली, और ये हमारी मदद करते हैं डील करने में सैलाब से, तूफ़ानों से, जंगलात में जो आग लगती है उससे, एंड अदर नेचुरल डिज़ास्टर्स, मतलब ये कि जो दूसरे आफात होती हैं बहुत मौसर तरीके से। यूज़ ऑफ वेरियस सैटेलाइट्स, अब मुख्तलिफ़ इस्तेमाल है मुख्तलिफ़ किस्म की सैटेलाइट्स का। सबसे पहले है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, द सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ विद द सेम स्पीड एज डेट ऑफ द अर्थ आर नोन एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। मतलब ये कि ये एक ऐसी सैटेलाइट है जो कि रिवॉल्व करती है, ये घूमती है ज़मीन के गिर्द एक सेम स्पीड के साथ, रफ्तार के साथ, इसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। दे ऑर्बिट एट अ हाइट ऑफ अबाउट 36,000 किलोमीटर, और ये जो है वो इसकी जो ऑर्बिट है वो क्या है, इसकी जो हाइट है ज़मीन से या जो चक्कर लगाती है उसकी जो हाइट है वो 36,000 किलोमीटर है। एंड आर पोजीशन डायरेक्टली अबव द इक्वेटर, और इसकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल बराह रास्त है इक्वेटर के। और इक्वेटर क्या है, इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है ये, जो कि ज़मीन को दो नॉर्थ और साउथ हेमिस्फेयर्स में डिवाइड करती है। तो इसकी जो पोजीशन है वो डायरेक्ट यहाँ पे इसकी बनती है। दे अपीयर स्टेशनरी एट वंस प्लेस ऑल द टाइम व्हेन व्यूड फ्राम द अर्थ, अगर इसको हम ज़मीन से देखते हैं तो हर वक्त की हमें एक ही पोजीशन में नज़र आती है। दे आर कॉमनली यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस एंड ट्रांसमिट टीवी सिग्नल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए या फिर ये कि ज़राए अबलाग के मकासद के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, और जो टीवी सिग्नल्स हैं उनको दुनिया में कहीं भी भेजने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है वेदर इंफॉर्मेशन, मौसम की सूरत हाल। फॉर वेदर इंफॉर्मेशन पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स आर यूज़। पोलर ऑर्बिटिंग, जैसा कि ये दिखाया जा रहा है, ये सैटेलाइट्स यूज़ की जाती हैं। दे पास द अर्थ फ्राम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल से ज़मीन के आसपास घूमती हैं। दे आर यूज़ टू सर्वे द अर्थ, और ये इस्तेमाल की जाती हैं ज़मीन के सर्वे के लिए। एज द अर्थ स्पिन्स अंडर द ऑर्बिट्स, जब ज़मीन स्पिन करती है अपने ऑर्बिट के गिर्द, द एंटायर अर्थ कैन बी सीन थ्रू देम, तो सारी जो ज़मीन है इसको इसके ज़रिए देखा जा सकता है।
In addition to weather condition, these satellites are also used to survey the earth. कि वेदर कंडीशन के साथ साथ ज़मीन के सर्वे के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जाता है फॉर नेविगेशन एंड ऑब्जर्विंग अदर सैटेलाइट्स, नेविगेशन के लिए, सफ़र के लिए, और दूसरी जो सैटेलाइट्स हैं उनको ऑब्ज़र्व करने के लिए। उसके बाद हमारे पास है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। दीज सैटेलाइट्स हेल्प टू ट्रांसमिट सिग्नल्स ऑफ रेडियो, टीवी एंड मोबाइल फ़ोन्स फ्राम वन प्लेस टू अनदर। कि ये जो सैटेलाइट्स हैं इनको इस्तेमाल किया जाता है, ये मदद करती हैं भेजने के लिए सिग्नल्स को कौन से टीवी के, रेडियो के और मोबाइल फ़ोन के एक जगह से दूसरी जगह। देयर आर ओवर 200 अर्थ बेस्ड स्टेशंस फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन थ्रू दीज सैटेलाइट्स। और ज़मीन पर जो हैं वो तकरीबन 200 से ज़्यादा जो है वो स्टेशंस ऐसे बनाए गए हैं जो कि ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग करने के लिए जो इंफॉर्मेशन है इन सैटेलाइट से वो इस्तेमाल किए जाते हैं। यू कैन आल्सो पिक अप द सिग्नल्स डायरेक्टली फ्राम दी सैटेलाइट्स थ्रू डिश एंटीना। आप डायरेक्टली या बराह रास्त तौर पर भी इसके सिग्नल जो हैं वो पिक कर सकते हैं या ले सकते हैं डिश एंटीना की मदद से। उसके बाद ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम इज़ अ प्रोसेस टू नो द लोकेशन एट अ प्लेस। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम एक ऐसा अमल है जिससे हमें पता चल सकता है किसी भी प्लेस की लोकेशन का या वो कहाँ पे है। कॉमनली इट इज़ नोन एज जीपीएस। आमतौर पर इसको जीपीएस कहा जाता है। जी स्टैंड फॉर ग्लोबल, पी स्टैंड फॉर पोजीशनिंग एंड एस स्टैंड फॉर सिस्टम। इट इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय 24 सैटेलाइट्स एट अ हाइट ऑफ 400 किलोमीटर ऑर्बिटिंग द अर्थ इन 6 सेट्स ऑफ ऑर्बिट्स। मतलब ये कि इसको तैयार किया गया है, इसमें जो सैटेलाइट्स हैं वो 24 हैं और उनकी जो हाइट है वो 400 किलोमीटर है, ऑर्बिटिंग द अर्थ जो कि ज़मीन के गिर्द ऑर्बिट करती हैं। और ये 6 सेट्स हैं ऑर्बिट्स के इनके। 4 signals are received at any moment by a receiver or a cell phone from satellites located at different places। के 4 जो सिग्नल्स हैं वो किसी भी टाइम जो है वो रिसीव किए जा सकते हैं रिसीवर की मदद से या सेल फ़ोन की मदद से फ्रॉम सैटेलाइट्स लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस। और जो सैटेलाइट से आ रहे होते हैं सिग्नल जो कि मुख्तलिफ़ जगहों पर या मुख्तलिफ़ प्लेसेस पर लोकेट हैं या वाक़या हैं। द सेल फ़ोन रिसीवर वर्क्स आउट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इट्स लोकेशन। जो सेल फ़ोन के रिसीवर्स हैं वो ठीक से इसकी पोजीशन हमें बताते हैं। द मोटरिस्ट यूज़ दिस सिस्टम। और मोटरसाइकिल सवार जो होते हैं वो इस सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं नॉट ओनली टू टेल वेयर दे आर, ना सिर्फ ये बताने के लिए कि वो कहाँ पे हैं, बट आल्सो टू सेलेक्ट द बेस्ट रूट टू देयर डेस्टिनेशन, बल्कि बेहतरीन रास्ता जो है वो तलाशने के लिए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। की माइलस्टोन्स इन स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी की जो माइलस्टोन या उसकी फतूहात हम लगा लें कि 4 अक्टूबर 1957 में क्या हुआ था कि सोवियत यूनियन लॉन्च फर्स्ट एवर स्पुतनिक 1। कि सोवियत यूनियन ने लॉन्च की थी पहली जो है उसकी स्पुतनिक 1। जनवरी 31, 1958 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लॉन्च एक्सप्लोरर 1 टू एक्सप्लोर वन लेन रेडिएशन बेल्ट। कि उसने एक्सप्लोर करने के लिए वन लेन ताबकारी बेल्ट जो है उसने ये काम शुरू किया था, लॉन्च किया था एक्सप्लोरर 1। अप्रैल 12, 1961 सोवियत कॉस्मोनॉट यूरी गैगराइन बिकम्स द फर्स्ट मैन टू एंटर स्पेस एंड रिटर्न सेफ्टी। कि गैगराइन जो था वो पहला बंदा था जो कामयाबी से खला में गया और फिर बहुत जो है हिफाजत से वापस आया। जुलाई 20, 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकेम द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून इन अपोलो 11 मिशन। अपोलो 11 मिशन में जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था वो पहला बंदा था जिसने चांद पर कदम रखा। मार्च 94 कंप्लीशन ऑफ ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस कंप्लीट किया गया। जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम था जिसको हम जीपीएस भी कहते हैं। नवंबर 20, 1998 फर्स्ट पीस ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज़ लॉन्च। कि पहला जो टुकड़ा था स्पेस स्टेशन का, बैनुल अक़वामी स्पेस स्टेशन का, उसको लॉन्च किया गया। अगस्त 6, 2012 अनमैन्ड स्पेस क्राफ्ट
रोबोटिक रोवर क्यूरियोसिटी लैंडेड ऑन मार्स के पहला जो है वो स्पेस क्राफ्ट जो कि किसी भी आदमी के बग़ैर था, उसको जो है वो भेजा गया मार्स में। इट वाज लॉन्च्ड ऑन नवंबर 26, 2011 and reached the Mars on August 6, 2012 to explore the environment of the Mars। मतलब ये कि इसको भेजने की डेट ये थी और ये इस डेट में वहाँ पे पहुँचा एक्सप्लोर करने के लिए, जानने के लिए माहौल जो था मार्स का उसको।